एंजेलो मैथ्यूज के आउट होने के मामले में अंपायर की तरफ से यह बताया गया है कि अंपायर ने एक बार नहीं बल्कि दो बार शाकिबुल हसन से यह पूछा कि क्या हम एंजेलो मैथ्यूज को नॉट आउट करार दे सकते हैं अगर आप अपनी अपील वापस ले लें। कहा जाता है कि पहली बार ही नहीं बल्कि दूसरी बार भी शाकिबुल हसन ने क्लियरली कहा कि नहीं, वो चाहते हैं कि इन्हें आउट कर दिया जाए। और इसके बाद एक चर्चा बहुत तेज हो गई है कि क्या ये क्रिकेट में डिसग्रेस था। बहुत सारे लोग, जिसमें पाकिस्तान के एक्स कैप्टन ग्रेट बॉलर वकार यूनिस, डेल स्टेन और दुनिया भर के तमाम खिलाड़ी जो हैं वो अब खुलकर इस पर राय दे रहे हैं। और ज्यादातर लोगों के जो कमेंट्स हमने पढ़े समझे जाने, उनका ये कहना है कि एंजेलो मैथ्यूज और शाकिबुल हसन मामले में शाकिब इतने सीनियर खिलाड़ी होने के बाद इस तरह की हरकत करते हैं, ये किसी ने सोचा नहीं था। ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि एंजेलो मैथ्यूज अपना गार्ड वार्ड ले चुके थे और गार्ड लेने के बाद जब हेलमेट टाई कर रहे थे उस दौरान उनका स्ट्रैप टूट गया। सो ये एक जेन्युइन केस था, एक ऐसा जेन्युइन केस जहां पर आप थोड़ी मर्सी जो है वो दिखा सकते हैं सामने वाले प्लेयर को लेकर। ऊपर से अंपायर जो थे वो भी तैयार थे एंजेलो मैथ्यूज की बात को समझते हुए कि एंजेलो मैथ्यूज को नॉट आउट देना चाहिए था। लेकिन शाकिब क्योंकि अपील कर चुके थे और बाय रूल ऑफ क्रिकेट उन्हें, और ये तमाम बातें इयान बिशप की तरफ से कमेंट्री बॉक्स से बताई गई, बहुत सारे खिलाड़ियों ने बताया और सवाल यहीं से उठने लगा कि क्या इसकी जरूरत शाकिब जैसे खिलाड़ी को है, वो खिलाड़ी जो अपने करियर के एंड स्टेज में है, क्या वो इस तरह की बातों को लेकर अपने आप को चाहता है कि लोगों से याद करे। हालांकि शाकिबुल हसन का गुस्सा जो है कई बार चर्चा के केंद्र में रहा, चाहे बांग्लादेश में उनका अंपायर से विवाद हो या अंपायर के सामने आकर तीनों स्टंप उठाकर जमीन में पटक देना हो। कई ऐसे किस्से कहानियां हैं जो शाकिबुल हसन को लेकर कई ऐसी कंट्रोवर्सीज खड़ी करती हैं जो शायद सुनने में अच्छी नहीं लगती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीनू मानकेट के 1947 में नॉन स्ट्राइकर एंड पर रनआउट को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर रनआउट को लेकर जब चर्चाएं होती है तो उसमें एक लॉजिक दिया आता है कि बैट्समैन जो है वो अपनी क्रीज को छोड़ रहा है और जब क्रीज से आगे बढ़ता है तो वो भी जो क्रिकेट के रूल हैं या जेंटलमैन गेम्स की स्पिरिट कही जाती है उसके अगेंस्ट हो रहा है। लेकिन यहां पर जो लोग एंजेलो मैथ्यूज के साथ हैं उनका यह लॉजिक है कि एंजेलो मैथ्यूज वहां खड़े थे, अब खड़े होने के बाद अगर हेलमेट लगा रहे हो और वो टूट जा रहा है उसका स्ट्रैप, सो वो एक जेन्युइन केस है। ये वैसा ही है जैसा बॉलर आए और पता लगे कि जूता फट गया या आपकी लोअर जो है उसकी टाई खिंच गई। अब अगर लोअर खिंच जाता है, फट जाता है, तो आप नंगे होकर तो खेलेंगे नहीं, आपको उतना तो कंसेशन मिलना चाहिए। सो ये उस तरह का एक उदाहरण देकर लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं, क्योंकि ये मामला अब बहुत बड़ा हो गया है। और अब सवाल है कि नियम कायदे कानून क्या कहते हैं। तो नियम कायदे कानून की कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में अगर एक बैट्समैन आउट होता है तो अगले बैट्समैन को आने के लिए 3 मिनट का समय होता है। वनडे क्रिकेट में यह समय 2 मिनट का होता है और T20 क्रिकेट में यह समय 90 सेकंड का होता है। हालांकि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि एंजेलो मैथ्यूज जो हैं वो काफी ढीले ढाले रवैये से आए थे और ये 2 मिनट का कोटा जो है ये शुरुआत में पूरा हो गया था। हालांकि तब उन्हें शुरुआत में आउट करना चाहिए था। टाई उसको करते वक्त आउट करने को लेकर विवाद है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि बाबू फिर इसका लॉजिक क्या था और शाकिब ने ऐसा क्यों किया होगा। तो शाकिब के ऐसा करने के पीछे 3 वजह हो सकती है। पहली वजह यह है कि शाकिबुल हसन ने अब तक इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 मैच जीता और वो चाहते हैं कि कुछ और मैच जीत जाए। उनके देश का उन पर प्रेशर है, जबरदस्त दबाव है, उस दबाव के चलते शायद वो ऐसा कर सकते हैं और ये एक बड़ी वजह हो सकती है। दूसरा, श्रीलंका से उनकी राइवलरी है। श्रीलंका से मैच के बाद नागिन डांस हुआ था, याद कीजिए 2018 में, और निदास ट्रॉफी चल रही थी, उसमें जबरदस्त तरीके से श्रीलंका टीम को चढ़ाने के लिए हरकत हुई थी। इसके बाद श्रीलंका ने एशिया कप में नागिन डांस किया था। तो ये 2 इंसिडेंट पहले हो चुके हैं जहां पर नागिन डांस के जरिए मजाक उड़ाया गया। और तीसरा ये है कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, वहां पर 8 टीमें जाने वाली और बांग्लादेश के पूरे चांसेस हैं कि वो बाहर हो जाए। सो उन्हें टॉप 8 में रहने के लिए मैच जीतना पड़ेगा। हो सकता है कि इसके चलते भी शाकिब ने ये वाला कदम उठा लिया। हालांकि क्रिकेट के रूल रेगुलेशन अपनी जगह पर है, अलग अलग खिलाड़ियों के अलग अलग विवेचना है, लेकिन कप्तान के तौर पर कई बार नजरिया थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे आप याद कीजिए शनका के साथ एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर प्लेयर ने रन आउट कर दिया था, लेकिन रोहित शर्मा ने शनका को बुलाया था क्योंकि उन्हें लगा शायद वो सेंचुरी डिजर्व करते थे और वो स्पिरिट के खिलाफ था क्योंकि वो शतक के नजदीक थे। ऐसे ही डेल स्टेन ने आज ट्वीट किया कि ये कूल नहीं था। तमाम लोगों ने ये भी कहा कि यार शाकिब इस एज में, इस एंड में उन्हें यह करना शोभा नहीं देता।
इनफैक्ट श्रीलंका जिन्होंने शतक मारा उन्होंने भी कहा कि क्रिकेट के नियम के हिसाब से हो सकता है कि शाकिब ने जो किया वो ठीक ठाक हो, लेकिन क्रिकेट के स्पिरिट के हिसाब से ये खराब नियम था और एक ऐसा नियम जिसको हम भूलना चाहेंगे, जिसको याद नहीं करना चाहेंगे। बद्रीनाथ जो इंडिया के एक्स प्लेयर थे, उन्होंने कहा कि शाकिब ने जो किया वो काफी ज्यादा निराशाजनक था और अगर मैं एंजेलो मैथ्यूज की जगह होता तो मैं सिर्फ हेलमेट पटकता नहीं बल्कि हेलमेट को तोड़ भी देता। दरअसल मैथ्यूज काफी नाराज हो गए थे और जब वो वापस जा रहे थे तो बाउंड्री लाइन के उस पार उन्होंने अपना हेलमेट उठा के पटक दिया था, नाराजगी में, गुस्से में। वो एक तस्वीर आई थी। हालांकि वीनू मैनकेट जो थे 1947 में फर्स्ट प्लेयर टू गेट रन आउट एट नॉन स्ट्राइकर एंड। रमीज रजा फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन को लेकर आउट हुए थे पहली बार वर्ल्ड क्रिकेट में 1987 में। वीरेंद्र सहवाग 2007 में 2008 में डीआरएस नियम को लेकर पहले खिलाड़ी थे और अब एंजेलो मैथ्यूज जो हैं वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं टाइम्ड आउट होने वाले। आपकी क्या सोचे हमें जरूर कमेंट में बताइएगा।